फतेहपुरा नामी गांव में भानु प्रताप नाम का एक जालिम ठाकुर रहता था। वो गांव के किसी भी आदमी को पढ़ने नहीं देता था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर गांव के लोग पढ़ लिख गए तो वो मेरी गुलामी नहीं करेंगे। ठाकुर भानु प्रताप अपने बच्चों को तो शहर में पढ़ा रहा था। उसी गांव में विकी नाम का एक लड़का रहता था। वो एक गरीब किसान का बेटा था। एक दिन विकी अपने पिताजी से कहता है, पिताजी आज मैंने देखा ठाकुर साहब के बच्चे शहर में पढ़ने के लिए जा रहे थे, आप मुझे भी पढ़ने के लिए शहर भेजिए। ये सुनकर विकी के पिताजी, बेटा क्या तुम्हें नहीं पता, हम बहुत गरीब हैं और अगर मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए भेज भी दिया तो ठाकुर साहब हमें इस गांव से निकाल देंगे। ये सुनकर विकी ने कहा, तो ठीक है पिताजी, मैं शहर जाकर मजदूरी करूंगा। ऐसा सुनकर विकी के पिताजी उसे शहर में मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं। विकी शहर जाकर एक वर्कशॉप पर काम करने लगता है और साथ में पढ़ने भी लग जाता है। विकी का सपना था कि वो पढ़ लिख कर अपने देश का नाम रोशन कर सके और ठाकुर की गुलामी से सब गांव वालों को मुक्ति दिलाए, इसलिए वो बहुत मेहनत करता है। कुछ सालों बाद विकी एक मैकेनिकल इंजीनियर बन जाता है और वो अपनी एक लैब बनाता है। विकी अपनी लैब में एक रोबोट बना रहा था ताकि वो इस रोबोट से अपने देश की रक्षा कर सके। विकी अपनी लैब में एक जायंट ट्रक लेकर आता है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। काफी मेहनत के बाद वो जायंट ट्रक को एक ट्रक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। विकी ट्रक रोबोट में एक पावरफुल चिप भी लगाता है। चिप लगाते ही वो ट्रक रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होते ही वो ट्रक रोबोट विकी से कहता है, यस सर, बोलिए मुझे क्या करना होगा, आप जो भी ऑर्डर करेंगे मैं वही करूंगा। तब विकी कहता है, मैंने सारी कमांड तुम्हारे अंदर सेव कर दी हैं, अब कोई तुम्हारी चिप नहीं बदल पाएगा, अब तुम इस देश की रक्षा करोगे। कुछ देर बाद विकी के पास उसका एक साइंटिस्ट दोस्त आता है जिसका नाम विशाल था और वो विकी से कहता है, अरे वाह विकी, क्या कमाल का काम किया है तुमने। मैं कब से एक रोबोट बनाने पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक ऐसा रोबोट बना ही नहीं पाया। दरअसल मैं वो रोबोट अपनी आर्मी को देना चाहता था ताकि हमारी आर्मी इस रोबोट से और मजबूत हो जाए, लेकिन मेरा ये सपना लगता है अधूरा ही रह जाएगा। ये सुनकर विकी ने कहा, अरे विशाल, हम दोनों का मकसद एक ही है। मैंने भी ये रोबोट आर्मी के लिए ही बनाया था और मैं अपना ये सपना ज़रूर पूरा करूँगा। हम मेरा ये ट्रक रोबोट आर्मी के हवाले कर देंगे। विकी और विशाल दोनों दोस्त आर्मी के मेजर के पास जाते हैं। बदकिस्मती से वो मेजर गांव के ठाकुर का बेटा था और वो विकी को पहचान जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है, अरे ये गरीब किसान का बेटा इतना बड़ा साइंटिस्ट कैसे बन गया और ये अपने साथ एक रोबोट भी लाया है। मैं अभी इसे इसकी औकात याद दिलाता हूँ। तब ठाकुर का बेटा विकी से कहता है, अरे ये तुमने क्या किया, तुम्हें पता है ना हमारे देश में एक रोबोट बनाने की परमिशन नहीं है। ये सुनकर विकी ने कहा, लेकिन सर मैंने ये रोबोट आर्मी के हवाले करना है और अपने देश की सिक्योरिटी को मजबूत बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो मेजर सोचता है, तुम बनाओगे देश का डिफेंस मजबूत, मैं तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। तब वो विकी से कहता है, अब तुम चुपचाप अपनी लैब में जाकर इस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। विकी अपनी लैब में वापस आ जाता है और सोचने लगता है, उस मेजर ने आखिर ऐसा क्यों किया, उसे मेरे साथ क्या प्रॉब्लम था। इतने में विकी का दोस्त वहां आकर उसे बताता है, ये मेजर उसी ठाकुर का बेटा है जो तुम्हारे गांव में जुल्म कर रहा है। ये सब सुनकर तो विकी को सारी बात समझ में आ जाती है और वो कहता है, अच्छा तो ये बात है, अब मैं अपने इस रोबोट को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करूंगा। विकी अपने सुपर ट्रक रोबोट को लेकर गांव में जाता है और गुस्से में आकर ठाकुर के घर को तोड़ देता है। इस बात का पता ठाकुर के बेटे को चलता है तो वहां वो आर्मी के टैंक भेजता है ताकि वो विकी के रोबोट को तबाह कर सके, लेकिन विकी का रोबोट बुलेट प्रूफ था, इसलिए इस पर आर्मी के टैंक के गोलों का भी कोई असर नहीं होता। तब ठाकुर का बेटा कहता है, उस विकी के रोबोट ने तो मेरे हमले को नाकाम बना दिया, अब मुझे उसे तबाह करना ही होगा और इस काम के लिए मुझे एक रोबोट चाहिए होगा।
ठाकुर का बेटा शहर के सबसे बड़े साइंटिस्ट के पास जाता है और उसे कहता है, मुझे एक ऐसा रोबोट चाहिए जिसके सामने कोई भी रोबोट ना टिक पाए। साइंटिस्ट एक सुपर कार को रोबोट में ट्रांसफॉर्म करता है और ठाकुर के बेटे से कहता है, इस कार रोबोट से ज्यादा शक्तिशाली रोबोट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ठाकुर का बेटा अपनी सुपर कार पर गांव में आता है और विकी से कहता है, विकी तुम चुपचाप इस गांव से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तब विकी ने कहा, अब बस बहुत हो गया तुम्हारे बाप का राज, अब इस गांव पर सिर्फ मेरा ही राज होगा और मैं किसी पर कोई जुल्म नहीं होने दूंगा। गद्दार मेजर रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाता है जिससे वो कार एक रोबोट में बदल जाती है। वो कार रोबोट विकी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब विकी का ट्रक रोबोट आकर उस कार रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस तरह विकी सभी गांव वालों को ठाकुर के बेटे के चुंगल से बचा लेता है। लेकिन अगले ही दिन शहर में एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है जो बहुत ज्यादा विशाल था। आर्मी उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए विकी के पास आती है। तब विकी ने कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं तो आपको उस गद्दार ऑफिसर को अपनी आर्मी से निकालना होगा। गद्दार मेजर को आर्मी से निकाल दिया जाता है और विकी आर्मी से कहता है, सर मुझे 5 घंटे का समय दीजिए। इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए मुझे अपने ट्रक रोबोट को अपग्रेड करना होगा, तभी मेरा रोबोट उस मॉन्स्टर से जीत पाएगा। तब तक आप अपनी स्पेशल फोर्स को बोलिए कि मॉन्स्टर का ध्यान किसी तरह भटकाए रखें। आर्मी उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए वहां अपने बहुत सारे खाली टैंक खड़े कर देती है। वो मॉन्स्टर इन टैंक्स को अपने रास्ते से हटाने के लिए इधर उधर फेंक रहा था। तब तक विकी भी अपने ट्रक रोबोट को अपग्रेड कर लेता है। विकी अपने रोबोट को लेकर शहर में जाता है तो वो मॉन्स्टर वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को तोड़ रहा था। तब विकी अपने सुपर ट्रक रोबोट से कहता है, सुपर ट्रक रोबोट अब किसी भी हाल में ये मॉन्स्टर जिंदा नहीं बचना चाहिए। अब तुम ही इस पूरे शहर की आखिरी उम्मीद हो। मैजिकल सुपर ट्रक रोबोट मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। काफी देर की लड़ाई के बाद एडवांस रोबोट मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और शहर को तबाह होने से बचा लेता है। विक्रम नाम का एक साइंटिस्ट अपनी लैब में एलियंस के बारे में रिसर्च कर रहा था। वो दिन रात लैब में अपना वक्त गुजारने लगा। एक दिन अचानक विक्रम अपनी लैब में बेहोश हो जाता है। तब वहाँ रवि नाम का एक साइंटिस्ट आता है। वो विक्रम का दोस्त था। विक्रम को इस हालत में देखकर रवि उसे हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ समय बाद विक्रम को होश आ जाता है। तब रवि डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब मेरा दोस्त विक्रम ठीक तो है ना? तब डॉक्टर रवि से कहता है, विक्रम बिल्कुल ठीक है और इसकी सारी रिपोर्ट्स भी सही आई हैं। ये सुनकर रवि को भी तसल्ली मिलती है और विक्रम को लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसलिए वो दोबारा अपनी लैब में काम करने लगता है। लेकिन विक्रम पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उसमें कुछ तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं और उसके हाथों से अजीब तरह की शक्तियां निकलने लगती हैं। विक्रम ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है और ये बात अपने दोस्त रवि को बताता है। मैं पिछले कुछ दिन से एलियंस पर रिसर्च कर रहा था, इसलिए मैं बेहोश हो गया था। लेकिन जब से मैं होश में आया हूँ मुझ में अजीब तरह की शक्तियाँ आ गई हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। ये सब सुनकर रवि कहता है, अरे ये तुम क्या कह रहे हो विक्रम, ये कैसे हो सकता है? रवि को विक्रम की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। तब विक्रम एक एलियन रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर रवि बहुत डर जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि विक्रम बिल्कुल ठीक कह रहा था। तब विक्रम वापस एक आम इंसान के रूप में आ जाता है। ये सब देखकर रवि कहता है, अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम एक एलियन रोबोट में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए? ये सुनकर विक्रम ने कहा, पता नहीं, मैं तो बस एलियंस पर रिसर्च कर रहा था। अचानक मुझ में एलियंस का असर होने लग गया है। फिर ऐसा वक्त आया कि मैं एक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया के लिए खतरा बन चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मार डालो। ये सुनकर रवि ने जवाब दिया,
जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बल्कि मैं तुम्हारा इलाज करूंगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पास ही के एक गांव में राज नाम का एक साइंटिस्ट अपनी लैब में रोबोट बना रहा था और वो कहता है, एक बार मेरा ये रोबोट बन जाए फिर इस गांव पर राज करूंगा। राज दिन रात अपनी लैब में रोबोट पर काम कर रहा था। आखिरकार वो एक मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट बना लेता है। तब उसका रोबोट कहता है, यस सर, मुझे क्या करना होगा? तब राज मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट से कहता है, जाओ रोबोट और जाकर गांव में तबाही मचा दो, लोगों को परेशान करो। ये सुनकर हल्क बस्टर रोबोट कहता है, ठीक है बॉस, मैं अभी गांव में जाकर तबाही मचा दूंगा। मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट ऐसा ही करता है। गांव में आकर सभी घरों को तोड़ने लगता है। गांव वाले मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट को देखकर बहुत डर जाते हैं। तब उनमें से एक आदमी कहता है, अरे ये रोबोट किसका है और हमारे गांव में तबाही क्यों मचा रहा है? तब वहां खड़ा एक दूसरा आदमी कहता है, अरे ये रोबोट हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, भागो यहाँ से। सभी गांव वाले वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से प्रकाश नाम का आदमी पुलिस को कॉल मिलाता है और कहता है, अरे हमारे गांव में एक खतरनाक रोबोट घुस आया है और वो यहाँ तबाही मचा रहा है, आप प्लीज आकर उसे रोकिए। तब आर्मी वहां रोबोट को मारने के लिए आती है, लेकिन मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट पर आर्मी की गोलीबारी का कोई असर नहीं होता और वो आर्मी की गाड़ियों और टैंक्स को भी तबाह कर देता है। जहां लैब में रवि विक्रम का इलाज आखिर ढूंढ ही लेता है, लेकिन तब विक्रम को इस रोबोट के बारे में पता चलता है जो गांव में तबाही मचा रहा था। तब विक्रम कहता है, रवि तुम मेरे इलाज की फिक्र मत करो, ये तो बाद में भी हो जाएगा, हमें मिलकर सबसे पहले गांव वालों को बचाना होगा। तब रवि को एक आइडिया आता है और वो कहता है, क्यों ना हम इस रोबोट को रोकने के लिए एक सुपर रोबोट बनाएं। तब वो दोनों मिलकर एक सुपर रोबोट बनाना शुरू कर देते हैं। दिन रात काम करके वो दोनों एक मैजिकल सुपर रोबोट बनाते हैं और वो इस रोबोट को गांव में भेजते हैं ताकि ये रोबोट उस बुरे रोबोट को खत्म कर सके। मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट बहुत पावरफुल था। इसके मुकाबले में रवि और विक्रम का सुपर रोबोट कमजोर पड़ने लगता है। ये देखकर रवि कहता है, अरे ये क्या, हमारा रोबोट तो मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट से हार रहा है, अब गांव वालों को इस रोबोट से कौन बचाएगा? ये सुनकर विक्रम ने कहा, रवि तुम मुझे बस थोड़ा सा समय दे दो, मुझे अपने अंदर की एलियन की शक्ति को जगाना होगा, फिर मैं कुछ समय के लिए एलियन बन जाऊंगा। रवि को विक्रम की ये बात ठीक लगती है और रवि कहता है, ठीक है, मैं जाकर गांव में अपने रोबोट को ऑपरेट करता हूँ, तब तक तुम एक एलियन में बदलने की कोशिश करो। विक्रम अपने अंदर एलियन की शक्तियां जगाने लगता है। वो बहुत कोशिश करता है कि वो एक बार एलियन बनकर उस बुरे रोबोट से गांव वालों की जान बचा ले। वहां रवि गांव में जाकर काफी देर अपने रोबोट को ऑपरेट करते रहता है और वो बुरे रोबोट का समय बर्बाद करते रहता है। लेकिन एक वक्त में उस बुरे रोबोट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रवि के रोबोट को तबाह कर देता है। तब वहां खड़ा एक गांव वाला कहता है, अरे ये क्या, इस हल्क बस्टर रोबोट ने तो सुपर रोबोट को भी मार डाला जो हमारी जान बचाने के लिए आया था, अब क्या होगा और हमें कौन बचाएगा? वो आदमी ये सोच ही रहा था कि मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट पूरे गांव में फिर से तबाही मचाने लगता है। यहाँ लैब में विक्रम भी एक मैजिकल एलियन रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहाँ मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट को भेजने वाला साइंटिस्ट बहुत खुश हो रहा था और वो कहता है, अब मेरे इस रोबोट को कोई नहीं रोक सकता, अब इस गांव को तबाह करके मैं यहाँ एक बहुत बड़ी लैब बनाऊंगा। वो ये सोच ही रहा था कि गांव में विक्रम एलियन रोबोट बनकर आ जाता है और वो इस मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट को ढूंढने लगता है। कुछ ही देर में मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट और एलियन रोबोट आमने सामने आ जाते हैं। मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट एलियन रोबोट पर हमला कर देता है। एलियन रोबोट बहुत शक्तिशाली था
इसलिए वो इस बुरे रोबोट को खत्म कर देता है।